नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर चल रही सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ही जीतेगा, इसका एक बड़ा दावा सामने आया है। इस दावे के सामने आने के बाद से बीजेपी के अंदर हड़कंप सा मच गया है। एक और जहां मोदी सरकार और उसके वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट से नए वक्फ कानून पर रोक हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मुस्लिमों की पैरवी और दलीलें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं असंवैधानिकता इस बिल में दिखाई दे रही है। इससे न सिर्फ मोदी सरकार वाले बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ कानून बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश नायडू की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्ति पर जीत होना लगभग तय दिखाई दे रहा है। कैसे ये बड़ा दावा सामने आया है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सीजेआई गवाही एक के बाद एक कैसे चर्चा में बने हुए हैं और क्या बड़े फैसले जो है वो ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में नारायण नारायण के खिलाफ फैसला लिया, तो क्या दूसरा फैसला अब वक्फ बिल को लेकर होने वाला है। सुनवाई से पहले इस पर अटकलें जो हैं वो बढ़ गई हैं और क्यों जो है सीजेआई गवाही जो है वो फायर अब हो गए हैं। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा वक्फ कानून की क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। पिछले दिनों मोदी सरकार ने जेपीसी के एक गठन के बाद में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश करके बहुमत के साथ में उसको पास करवा लिया, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ये कानून बना तो तुरंत ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ लगाई गई। और एक और जहां इन रिट्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट दंग रह गया, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की कि सभी याचिकाएं बिना बेबुनियाद हैं और हमें सुने बिना हमारे पक्ष को सुने बिना कोई भी फैसला ना लिया जाए। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे यानी पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला लिया कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी और केंद्र सरकार के जो उन्होंने हलफनामा एक दाखिल किया था उनको मौका दिया गया कि आप अपनी बात कहने के लिए जो है आमंत्रित हैं, आपकी जो भी कोई बात है आप जरूर रखिए। उनको पक्षकार बाकायदा बनाया गया। केंद्र सरकार ने अपने वकील के रूप में सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े हो गए। आपको बता दें कि सुनवाई शुरू होते ही तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने नए वक्फ कानून की नियुक्तियों, वक्फ संपत्तियों में कोई भी फेरबदल, उससे कोई भी छेड़छाड़ समेत समस्त नई गतिविधियों पर रोक लगा दी। यानी जैसे वो पहले था वैसे ही रहेगा। कानून का जो लागू हो गया था उसका कोई भी प्रभाव यहां पर दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद से ही सुनवाई का दौर शुरू हुआ और जब संजीव खन्ना रिटायर भी अब हो चुके हैं, तो अब इस मामले की सुनवाई नए सीजेआई बीआर गवाही कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में जिस तरह की पैरवी मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है, तो उसकी जीत यहां पर निश्चित है, क्योंकि 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई में जो रोक संजीव खन्ना ने यहां पर लगाई थी वो अभी तक बरकरार है और वो एक कहीं ना कहीं मुसलमानों की बड़ी जीत भी है। उससे मुस्लिमों की जीत के आसार प्रबल होते जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे बन रहे हैं ये हम आपको भी बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि नए सीजेआई अचानक वक्फ की सुनवाई को लेकर इतने फायर क्यों हो गए, इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हो गए। दरअसल पूरा मामला एक नई याचिका को लेकर है। वक्फ कानून के खिलाफ एक नई याचिका दायर हुई थी। न्यूज इंडिया की एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कोई अपने आप को अखबारों में देखना चाहता है, अपना नाम को अखबारों में प्रकाशित होता देखना हर किसी का अब ये चलन बन गया है। और शुक्रवार को सीजेआई बीआर गवाही ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को अपनी याचिका भी यहां पर दायर की थी और 15 अप्रैल को यहां पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताया गया था कि खामियों के दरकिनार उनकी याचिका को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन उनकी याचिका को आखिर क्यों लिस्ट नहीं किया गया,
ये वो जानना चाहते हैं और इसी के संबंध में उन्होंने दोबारा से याचिका लगा दी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हर कोई चाहता है कि उनका नाम अखबारों में आए, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब वकीलों ने पहले ही यह आग्रह किया था कि उनकी याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ में मर्ज कर दिया जाए, यानी जो 100 से अधिक याचिकाएं हैं उनको 5 याचिकाओं में जोड़ दिया जाए, तो पीठ ने इसे खारिज कर दिया। जब एक और याचिका आई तो पीठ ने कहा कि ये अब याचिका, कोई भी याचिका जो है ये मंजूर नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले ही इस पर आदेश पारित हो चुका है। जब वकील ने हस्तक्षेप की अनुमति मांगी तो सीजेआई ने कहा कि पहले से ही हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, अब बार बार इस पर हमें तंग ना किया जाए। मैं पहले ही कह चुका हूं और ये पहले ही तय हो चुका है कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी, तो फिर बार बार आखिर इस तरह की याचिकाएं क्यों, और उन्हीं पर अंतिम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन अगली सुनवाई की तारीख यहां पर 20 मई को तय की गई है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि वक्फ कानून पर लगी रोक हटेगी या फिर जारी रहेगी, या इसमें संशोधन होंगे या फिर कानून पूरा रद्द हो जाएगा। सीजेआई बीआर गवई की पीठ ने कहा कि सभी वकील पूरी तैयारी से आए और दोनों पक्षों को 2-2 घंटे की बहस करने का भरपूर समय दिया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला जो है, अंतिम फैसला यहां पर लिया जाएगा। यानी सीजेआई बीआर गवई अंतिम फैसला लेने के मूड में अब आ गए हैं, वो इसको और ज्यादा लंबित नहीं रखना चाहते हैं। इस बीच वक्फ कानून पर मौलाना अरशद मदनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उससे ये साफ लगता है कि नया वक्फ कानून अब रद्द होने वाला है, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 याचिकाओं में मौलाना अरशद मदनी की याचिका भी शामिल है और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी ने कहा कि सबसे अहम बात तो यह है कि गलत धाराओं पर रोक लगा दी गई है, हमारी आधी जीत तो यहीं पर हो गई है और उस पर रोक अभी तक बरकरार है और हमें सीजेआई गवाही से पूरी उम्मीद है कि वो अब इस बिल को रद्द कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी पैरवी हुई है और अब जो 20 मई को 2-2 घंटे का समय दिया गया है, ये संकेत दे रहा कि अदालत इस मामले को अब गंभीरता से ले रही है। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अदालत भी इस मामले को निपटा दे, इस पर कोई अंतिम फैसला दे दे, क्योंकि कई जगहों पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर अवैध तरीके से उनको अवैध करार देकर उनको ढा दिया गया है। इसमें उत्तराखंड की एक वक्फ दरगाह है और वहीं यूपी नेपाल सीमा से सटे जिले की मस्जिदें, मदरसा, कब्रिस्तान और ईदगाह भी शामिल हैं, जिनको ध्वस्त कर दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर कोई आदेश सुनाएगा तो कम से कम वक्फ की संपत्तियां जो नष्ट की जा रही हैं वो वापस से उन्हें मिल सकेंगी। मौलाना मदनी ने कहा कि जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म करना चाहते हैं और लगभग अगर कहें कर चुके हैं, उनसे कानून का सम्मान कैसे अपेक्षित किया जा सकता है, जबकि इस पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। हम उसके लिए भी अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। वक्फ दान का एक रूप है, लेकिन इसका गलत प्रचार हो रहा है कि मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अगर पूरे प्रकरण को देखें तो बिल्कुल अब यहां पर यह लग रहा है कि 20 मई वो तारीख होने वाली है जब ऐतिहासिक फैसला सीजेआई बीआर गवई जो है वो लेने वाले हैं, क्योंकि पहले ही फैसला वो बीजेपी के खिलाफ दे चुके हैं और नारायण राणे को महाराष्ट्र में उन्होंने बड़ा झटका दिया। 30 एकड़ जमीन जो उन्होंने मंत्री रहते अपने बिल्डर दोस्तों को सौंप दी थी वो वापस करनी होगी और दूसरा फैसला क्या अब वक्फ बिल को लेकर होने वाला है। ये सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।